हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीडीपी क्लासेस अगेन। आई नो आप सभी के बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अभी प्रैक्टिकल और वाइवा होना बाकी है, जिसका सभी स्टूडेंट्स को बहुत इंतज़ार है। देखिए फ्रेंड्स, हम सबके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि अरे एक्सटर्नल वाइवा में क्या होता होगा, क्या एग्जामिनर पूछता होगा, क्या 200 में से 200 मार्क्स पूरे मिलते होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं तब तक कि वाइवा ना हो जाए। देखिए, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आपके डाउट सॉल्व करने के लिए आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो कैंडिडेट ने अभी तक भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके सीटेट को लेकर, अदर टीटीज़ को लेकर या बीएड एग्जामिनेशन को लेकर, बीटीसी एग्जामिनेशन को लेकर, तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं शुरू करूँगी कि आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर के पास एक लंबी लिस्ट होती है और वो जनरली घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस एक दूसरे कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप ये ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, एग्जामिनर क्या पूछ ले ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आई एम 100% श्योर कि इन 10 में से 8 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आपसे पूछे ही जाएंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, सबसे पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देख के चलिए। देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा आपके विषयों के नाम। देखिए कैंडिडेट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो जब एग्जामिनर उनसे वाइवा ले रहा होता है तो वो भूल जाते हैं कि अरे उनके पास कौन से सब्जेक्ट थे। मतलब ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये कहूँगी कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसी चीज़ें भूल रहा है तो एग्जामिनर वहीं समझ जाता है कि भाई नहीं, इसके तो बस की बात नहीं है आगे बढ़ना, तो वो वहीं पे थैंक यू कहकर आप लोगों को भेज देते हैं और आगे का प्रोसेस तो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंडेटरी है आपको अपने, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट, जो भी आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने पेपर दिए हैं, विद कोड आपको लर्न होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम उनके। साथ ही साथ अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको सेकंड ईयर के साथ साथ एक बार आप फर्स्ट ईयर के पेपर के नाम भी रिवाइज़ कर लें। देखिए, हमारे पास सबके पास डेट शीट अवेलेबल है, डेट शीट में सारे सब्जेक्ट मेंशन हैं, तो आप एक बार वहाँ से अपने विषयों के नाम ज़रूर देख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइल्स और लेसन प्लान। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं कहूँगी आप इसको बिल्कुल भी हल्के में न लें। बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि अरे एग्जामिनर क्या फ़ाइल काउंट करेगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, उसको वो मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो देख के ही समझ जाते हैं कि किसका रिकॉर्ड कंप्लीट है और किसका रिकॉर्ड अधूरा है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक रेस में आने से पहले ही ना हार जाए। आप बात समझिए, अगर आपके पास आपकी फ़ाइल, आपके लेसन प्लान, आपकी पीपीटीज़, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप रेस में से पहले ही आउट हैं। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको 200 में से 200 मार्क्स मिलेंगे या इवन 190 मार्क्स भी मिल जाएंगे। देखिए, कैंडिडेट वहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही वहाँ आपको इंटरनल टीचर सपोर्ट करेंगे इस तरीके से, ना ही एक्सटर्नल, तो फिर आप भूल ही जाइए। तो ये सब मैंडेटरी है, आप अपनी फाइल्स, अपना रिकॉर्ड अपना पूरा रखें। फर्स्ट ईयर वाले अपने सारे असाइनमेंट्स जितने भी सब्जेक्ट के हैं, अपने लेसन प्लान। देखिए, लेसन प्लान 2 तरीके के होते हैं, एक बड़े लेसन प्लान, एक छोटे लेसन प्लान। बड़े लेसन प्लान ठीक है, उसमें रिकॉर्ड होता है जितनी भी आपने माइक्रो टीचिंग या टीचिंग करी है आपके 30 लेसन प्लान की, वो तो है ही। साथ में एक बहुत छोटा लेसन प्लान होता है जिसमें एक ही लेसन प्लान आता है। उसमें क्या होता है कि आप जो टीचिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे, जो आपको एग्जामिनर के सामने टीचिंग दिखानी पड़ती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उन दोनों में केवल वो एक एक टॉपिक मेंशन होता है। आप वो बनाना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आपका वाइवा नहीं होगा। आप
वाइवा से पहले ही आउट हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास दोनों तरीके के लेसन प्लान अवेलेबल हो। सब मार्केट में मिलता है। आप किसी भी अपने टीचर, अपने कलीग, अपने किसी भी सीनियर उससे पूछ सकते हैं कि किस तरीके का प्लान आपको बनाना है, कैसे आपको माइक्रो टीचिंग करनी है, कैसे आपको डेमो देना है। तो देखिए, डेमो के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में छोटे वाला लेसन प्लान ज़रूर हो, सारे असाइनमेंट्स। और हाँ, सेकंड ईयर वाले ये ज़रूर श्योर कर लें कि उन्हें जो डेमो देना होता है वो पीपीटीज़ पे देना होता है, तो उसकी एक सीडी बनती है। तो भाई वो सीडी आप पहले ही बना लें या फिर अपना पेन ड्राइव में रिकॉर्ड रखें। जो भी रिकॉर्ड आप रखेंगे देखिए वो वहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो मेक श्योर आप सीडी, पेन ड्राइव जो भी ले जा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लें, सो दैट आपका डेमो होए तो आपको सब कुछ आता हो उसमें। उसके बाद ये सब रिकॉर्ड अगर आपका कंप्लीट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे 8 में से आप 6 सवाल के जवाब भी दे देंगे, 5 के भी दे देंगे, चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है तो फिर आगे का आपका कुछ भी लर्न करना बेकार है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीपीटी टीचिंग टॉपिक, देखिए ये मैंने अभी आपको पीछे ही बता के चली कि अपना पीपीटी और आपके टीचिंग का टॉपिक जो भी है भाई उसको आप अच्छे से लर्न कर लें। आप उसको रेक्टिफिकेशन से लर्न करें, आप उसको समझ के लर्न करें। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, वो टॉपिक आपको पढ़ाना है तो आप उसको यही सोच के चलें कि भाई आप एक टीचर की तरह आपको वो पढ़ना है, सो दैट कहीं से कोई भी क्वेरी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आप उसके हर तरीके के सवालों के जवाब के लिए तैयार हो। एक बार प्रैक्टिस अपने घर पर ज़रूर कर लें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हम वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ अपने इतने 100 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखते हैं, टीचर्स बैठे हुए होते हैं, आपके इंटरनल टीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल टीचर्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, इवन डायरेक्टर तक भी वहाँ पे होते हैं। तो किसी का भी इम्प्रेशन ख़राब ना हो उसके लिए आप एक बार घर में, चाहे अकेले में करें चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने करें, एक बार डेमो अपने घर पर देकर ज़रूर देख लें। और इससे आपका क्या होगा कि एक बार आपकी पीपीटी और उनकी क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी कि जो मटेरियल उसमें अवेलेबल है वो अप टू द मार्क है या नहीं। देखिए क्वेश्चन 4, फुल फॉर्म। भाई ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाता है, मतलब आपसे एग्जामिनर किसी भी टर्म की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो आप अपने बीएड के दौरान जो भी आपने पढ़ाया उसमें कोई भी शॉर्ट टर्म आई है उसको, प्लस कुछ कॉमन नेम होते हैं, एनसीईआरटी हो गया, सीसीई हो गया, डाइट हो गया, एनसीएफ, एनईपी, सीबीएसई, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए, बहुत मैंडेटरी है, आप सभी को याद रखना। देखिए जैसे एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये आप याद रखिएगा। सीसीई है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो भाई ये कुछ एक फुल फॉर्म है जो मैंने यहाँ बता दी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इसके आप कुछ और फुल फॉर्म कॉमन सी देख लीजिएगा 5-7, तो जनरली यहीं से घुमा फिरा के चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक कंसेप्ट्स। देखिए आपको पूरा पेपर याद करके नहीं जाना, आपको पूरी किताबें लर्न करके नहीं जानी, आपको केवल कुछ ऐसे टॉपिक्स देख लेने हैं बस कॉमन कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म केवल आप वो बस बेसिक 20-25 टर्म अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड याद करिए। वैसे तो आप सभी को याद भी होंगी, बट अगर कोई किसी कारणवश भूल गए तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ थ्योरेटिकल पूछा जाएगा तो वो सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, ये स्काउट गाइड कैंप से रिलेटेड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये हम सभी का ही होता ही है, 3 दिन का, किसी का 5 दिन का, इस तरीके से कैंप लगते हैं। तो वो आपने एक फ़ाइल भी बनाई होगी अपनी, ये बेसिकली सेकंड ईयर वालों के लिए है। मैं ये मेंशन कर दूँ, फर्स्ट ईयर में जनरली ऐसा कोई बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपके जिस भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो भी है अपना, जिसके पास अवेलेबल है, जिसने ये फ़ाइल बनाई है, बस ये इंश्योर करें कि वो क्वेश्चन उसी से ही पूछा जाएगा और किसी से नहीं पूछा जाएगा। एक बार अपनी फ़ाइल को ज़रूर देख लें, उसमें जो भी लिखा है, चाहे वो टाइप्स ऑफ नोट है, चाहे वो स्काउट
का सॉन्ग है, चाहे वो कि सैल्यूट मतलब कैसे करते हैं, मतलब उस तरीके की चीज़ें हैं, वो हमारे सब फाइल में मेंशन है। एक बार उसका रिव्यू ज़रूर कर लीजिए। आपको 1 घंटा लगेगा वो फाइल रिव्यू करने में, छोटी सी फाइल है, तो एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए, सो दैट अगर उससे कुछ भी पूछा जाए तो आप ऐसे ना देखें कि अचानक से क्या पूछ लिया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो बेसिकली आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी बेसिक नॉलेज भी लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि भाई आप एक टीचर बनने वाले हो, समझ रहे हो, आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो, तो आपको केवल बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब आपका जो बेसिक ज्ञान है, आपके सराउंडिंग का जो ज्ञान है, वो उन्हें भी चेक कर लेता है। कभी कभी वो आपसे पूछ लेंगे किसी पर्टिकुलर संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको संस्थान के साथ साथ उनके हेडक्वार्टर भी आप देख लीजिए। कॉमन ही पूछते हैं आपसे, कोई ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई IAS PCS की क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। वो बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि हाँ कैंडिडेट को अपार्ट फ्रॉम बुक्स वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखता है या नहीं। देखिए B.Ed वाले कैंडिडेट के लिए अपार्ट फ्रॉम बुकिश नॉलेज एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू एनी स्टूडेंट। तो भैया आपके लिए भी आप ये देख लीजिए कि ये एक तरीके से आप ये मान के चलो कि समेटिव हमारा बुकिश हो गया और फॉर्मेटिव हमारा एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, जो हमें कुछ बेसिक नॉलेज अपनी लर्न करनी है। बस ये इसमें ऐसे हूँ में यही पूछ लिया जाता है कि फ़लानी जगह का आपके स्टेट का आपका CM कौन है, आपका गृह मंत्री कौन है, आपका शिक्षा मंत्री कौन है, या फिर जो अभी राष्ट्रपति बने हैं वो कौन से नंबर के बने हैं, या उपराष्ट्रपति अभी बने हैं कौन से नंबर के बने हैं, कौन सी पार्टी से बने हैं। तो बस इतना ही पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि कुछ ये बेसिक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इनको देख लीजिए। जिसको आते हैं बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं आते प्लीज़ ये एक बारी हुज़ हू का कॉलम आपको कहीं भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए, आप ये 4-5 बेसिक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, बहुत से एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि भाई वो उन्होंने आपको समेटिव चेक कर लिया, आपका फॉर्मेटिव चेक कर लिया, वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। तो बस आप अपने टीचर्स कितने हैं वहाँ पे, उनके नाम, आपको किन किन टीचर्स ने पढ़ाया है, आपके डायरेक्टर का नाम, आपके CEO का नाम, तो ये कुछ नाम आप एक बार ये मतलब जिसको पता है देखिए बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो रेगुलर नहीं जा पाते किसी कारण, तो मेरी उनको सजेशन है कि भाई वो अपने किसी कलीग या अपने किसी सीनियर या फिर अपने किसी टीचर से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, सो दैट अगर कल को उनसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो एकदम से शॉक ना हो कि भाई ये क्या पूछ लिया। तो आप इस तरीके की चीज़ें एक बारी देख लीजिएगा, अपने टीचर या किसी से एक बार टॉप अथॉरिटीज़ के नाम एक बार आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और उनकी क्या डेजिग्नेशन है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अबाउट डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भाई तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस जगह पे तुम रहते हो, जिस लोकेलिटी में, वहाँ का फेमस क्या है भाई, वहाँ का कोई आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट फेमस है, वहाँ की कोई आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति से संबंधित कोई चीज़ फेमस है, कोई खाने पीने की चीज़ फेमस है। तो देखिए मेरा सजेशन आपको यही है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपके वहाँ का कोई भी चीज़ मोन्यूमेंट है, चाहे वो खाने पीने से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, किसी चीज़ को GI टैग मिला है, देखिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ जगह के की चीज़ों को GI टैग्स मिले हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी फेमस है कोई भी चीज़, तो आप उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज रखिए। अब ये एक बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट कह लीजिए या कॉमन कह लीजिए या कैसा भी कह लीजिए, एक आध बारी एग्जामिनर पूछ लेता है किसी किसी स्टूडेंट से कि भैया तुम BTech हो या तुम MBA हो, देखिए, या तुम MSc तुमने कर रखी है, तो अब भाई B.Ed क्यों। तो इसका एक हल्का सा मतलब आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं, भाई कोई कहता है कि मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है इसलिए, या फिर आप एक शिक्षक बन के अपने देश का मतलब चाहते हैं कि जो नॉलेज आपने गैदर करी है वो इन्फॉर्मेशन आप आगे भी पहुंचाएं। तो इसका कुछ एक बेसिक सा पॉजिटिव वे में आप आंसर अपने पास तैयार रखिएगा। जनरली सबसे नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, बट हाँ
10 में से एक किसी एक कैंडिडेट से पूछा जा सकता है, तो हो सकता है वो आप ही हो। तो आप वाई बीएड, आपने भाई बीएड क्यों करा, इसका एक पॉजिटिव वे में एक लाइन का आंसर अपने पास तैयार रखिएगा। देखिए ये तो थे 10 क्वेश्चन ऐसे जो कि जनरली पूछ लिए जाते हैं, और 10 में से 8 तो सही बताऊं यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन टिप्स ट्रिक्स बता देती हूँ जो कि मुझे लगता है कि वो हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए, क्योंकि भाई आपने मेहनत कर ली पूरी, आपने पेपर्स दे दिए, अब आपके वहाँ तो मार्क्स अच्छे आ गए, लेकिन अगर आपके एक्सटर्नल या प्रैक्टिकल वाइवा में मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी परसेंटेज पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके एक बारी को वहाँ थोड़े से कुछ परसेंटेज कम है, आपका किसी वजह से कोई पेपर अच्छा नहीं गया, उसमें आप अच्छा मतलब पासिंग तो मार्क्स हैं बट हाँ बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें यहाँ कवर हो जाती है। तो मेरा मानना है, देखिए पेपर तो चले गए, अब जिसका अच्छा गया तो बहुत अच्छा, और जिसका थोड़ा एवरेज गया तो उसका भी अच्छा, लेकिन अभी जो हमारे हाथ में है तो वो हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है, हमें इसमें अपने पूरे मार्क्स सिक्योर करने हैं। देखिए अगर आप 100% अपने एग्ज़ामिनर के सवालों के जवाब देते हैं, आप वेल ड्रेस्ड हैं, आप अच्छे से अपना डेमो देते हैं टीचिंग का, आपके सारे जो भी असाइनमेंट्स हैं, आपके जो भी आपकी फाइल्स हैं, सब कुछ आपका तैयार है, पूरा रिकॉर्ड आपका मेंटेन है, तो देखिए आपके यहाँ मार्क्स सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा मानना है कि भाई आप इनके लिए एक हल्का सा 2-4 दिन का एफर्ट लगा के अपने इन मार्क्स को सिक्योर करिए, सो दैट आपकी एक अच्छी परसेंटेज बन जाए। पेपर रोज़ रोज़ नहीं होते, एक बार प्रैक्टिकल चला गया वो दोबारा नहीं होगा, लेकिन हाँ इन 2-4 दिन की मेहनत से आप उसमें एक अच्छा सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स, सो दैट आपकी परसेंटेज मेंटेन रहे। आप जितना चाहते हैं 80, 85, 90% तक मार्क्स आपके आ जाएं। देखिए वो कुछ कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स बस यही हैं। आप अपने यूनिफॉर्म में जाइएगा जब भी आप एग्ज़ामिनर के सामने जाएं, या जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल या वाइवा हो, आपका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होना चाहिए। ये मैं कुछ कुछ चीज़ें लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। वेल ड्रेस्ड, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी आप कॉलेज की यूनिफॉर्म में ही जाएं, मेरा सजेशन तो यही है। अगर बाय चांस वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं चलती या किसी वजह से आपके पास यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो आप फॉर्मल ड्रेस में ही जाएं, इनफॉर्मल ड्रेस में ना जाएं। उसके बाद आप का जो रिकॉर्ड है वो पूरा मेंटेन होना चाहिए, वो पूरा साइंड हो आपके टीचर से, सारी फाइलें आपके पास हो, पूरा रिकॉर्ड आपका कंप्लीट हो, आपकी पीपीटीज़, आपका डेमो के लिए जो भी है वो सब पूरा तैयार होना चाहिए। बहुत अच्छे से डेमो आप बहुत अच्छे से दें। और हाँ, एक आप बस सीधा सीधा ये ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ामिनर के सामने आता है, जिसका भी वो जवाब आपसे पूछें, अगर आपको आता है तभी आप आंसर दें, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं। एग्ज़ामिनर को घुमाने फिराने की कोशिश ना करें, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी, एक एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आपके घुमाने फिराने में नहीं आने वाले। तो आप उसी क्वेश्चन का आंसर दें जिसमें आप श्योर हैं। हाँ, अप टू सर्टेन लेवल अगर आप किसी में डाउट है, केवल डाउट, तो आप उसका आंसर अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये कह के कि सर और मैम मेरे को एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन हाँ जितना मेरे को रिकॉल मतलब याद आ रहा है वो कुछ इस तरीके से, आप ऐसे बता के अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ जो आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको ए से जेड तक उसको कुछ नहीं पता, तो भाई उसके लिए सॉरी बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ गलत आंसर देने से आपका ही इम्प्रेशन ख़राब होगा। तो आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें। हमारी प्रेजेंटेशन का ही वहाँ पे बेसिकली चेकिंग है, हमारे एप्टीट्यूड की वहाँ पे चेकिंग है, हमारी पर्सनालिटी की चेकिंग है, हमारी नॉलेज की टेस्टिंग है। तो यही सब चीज़ें चेक होती है वाइवा में, और जो भी एग्ज़ामिनर आते हैं उनका मोटो यही सब होता है। तो अगर किसी को भी डाउट है अभी भी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होपफुली मैं सभी के आंसर्स दूंगी। और अगर आपने सब कुछ समझ आ गया है तो मेरा मानना है आप अपनी 2 से 4 दिन की तैयारी ज़रूर करें, सो दैट आपको एक अच्छी परसेंटेज सिक्योर हो बीएड एग्ज़ाम में। चलिए अभी मैं आपको ये बता दूं कि कुछ 1-2 दिन के बाद होपफुली
20th से मैं 15 डेज़ मैराथन इस चैनल पे शुरू करने वाली हूँ CDP के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बेसिकली वो CTET और अदर टेट सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हैं, चाहे आप NVS KVS दे रहे हैं, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। CTET का वो एक मेजर एरिया कवर करता है, वो वाला सेक्शन, केवल आप उसी को पढ़ के आप 100+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। 100+ मार्क्स की वीडियो मैंने एक अलग अपने डाली भी हुई है, अगर आप देखना चाहें कि कैसे 100+ मार्क्स सिक्योर करें इजीली इन 1 मंथ और 15 डेज़, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं।